और इससे बड़ा कोई फैज़ नहीं है। गरीब नवाज का हरगिज़ ये मतलब न समझें कि किसी को दौलत की ज़रूरत है आप दे दें 4 पैसे, जनाब वो गरीब को नवाज दिया। सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है, सबसे बड़ी दौलत दौलत हिदायत है। तो जिन हस्तियों ने ईमान को बांटा है और हिदायत को बांटा है, असल गरीब नवाज वो लोग हैं कि उन्होंने गरीबों को अमीर किया है, क्योंकि ईमान और हिदायत, शूर, इल्म, मार्फत से बढ़कर कोई और अमीरी नहीं है। और अल्लाह की बारगाह के अंदर अगर किसी शख्स की तवस्सुल से एक बंदा भी हिदायत पर आ जाए, खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है। वफ़ी रिवाया खैरुन लक मिन हुमरिन नाम, जो मेरे आका ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बात की थी कि अली अगर तेरी कोशिश से एक बंदा भी हिदायत पर आ गया तो वो सुर्ख ऊँट जिन्हें सबसे ज़्यादा कीमती माल समझा जाता है अरब के अंदर, या खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, जहाँ जहाँ सूरज तुलू हो रहा है, दुनिया की हर नेमत एक तरफ और अल्लाह की बारगाह में तेरी ये एक नेकी एक तरफ, कि तेरी कोशिश से एक बंदा हिदायत पर आ गया, बेनमाजी नमाजी बन गया, बेअदब अदब वाला बन गया, बेइल्म बाशूर बन गया। तो जिसकी कोशिश से एक बंदा हिदायत पर आता है, अल्लाह की बारगाह में इस नेकी की इतनी कदर है। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी करामत यही है कि जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया है और लाखों बेहिदायत लोगों को हिदायत पर लेकर आए हैं और सिरात मुस्तकीम पर चलाया है। ये है असल वो करामत। हम इन चीज़ों को करामत नहीं समझते, बस वो जो चीज़ हमें थोड़ी सी हैरान कर देना, जो अक्ल ना माने, हम कहते बस यही पीर है। नहीं, असल अल इस्तिकामत फौकल करामा, दीन के ऊपर जो साबित कदमी है उससे बड़ी कोई करामत नहीं है। और इससे बड़ी कोई करामत नहीं है कि इंसान माशरे के लिए इतना नफ़ामंद हो जाए कि उसकी सोबत में बैठने वाले जो पहले गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमान होकर उठें, जो पहले अल्लाह से नावाकिफ़ हैं वो रब की मार्फत लेकर उठें, जो खाना खुदा से दूर हैं वो खुदा के घर के पाबंद नमाजी बन जाएं। इससे बड़ी बताइए करामत क्या होती है, इससे बड़ा फैज़ क्या होता है। ये ख़ास तौर पर आपकी तालीम थी कि बज़ाहिर आपका विसाल यूँ समझे 6 रजबुल मुरज्जब और 632 हिजरी या 633 हिजरी में हुआ, लेकिन आज तक ये जो इस्लाम की तालीमात हैं, ये जो कलमे की बरकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आपकी कोशिशें और काविशें शामिल हैं। और इनकी तालीमात में, बुजुर्गान दीन की तालीमात में ख़ास तौर पर 2 चीज़ें हैं। एक तो यही है मन की सफाई, ख्वाहिशात नफ्स को ख़त्म कर देना, और साथ साथ मखलूक की भलाई, अल्लाह के फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी के बाद मखलूक की भलाई। ये बुजुर्गान दीन की तालीमात का असल महवर है, मरकज़ी नुक्ता है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत मिलती रही। इसी वजह से जो आपके मुरीद हैं, आपके पहले जानशीन हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी रहमतुल्लाह तआला, जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अलैहिर्रहमत के पीर व मुर्शिद हैं, आपके वो मुरीद हैं पहले यूँ समझें फैज़ लेने वाले। वो फरमाते हैं जब मुझे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इजाज़त दी ना, तो इजाज़त के साथ भी एक वसीयत फरमाई, हर जा के रवी न खराशी व हर जा के बाशी मुर्दा बाशी, फ़ारसी ज़बान के अंदर, कि जहाँ भी जाना मखलूक खुदा को कभी तकलीफ़ नहीं देना, जहाँ भी जाना, जहाँ भी रहो, खलकत को कभी तकलीफ़ नहीं देना, और जहाँ भी रहो मन की जो ख्वाहिशात हैं उनको यूँ मार दो कि ज़िंदा होकर भी यूँ समझे मुर्दा बन कर रहो। ये असल चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसी तरह आपके फरमूदात में से, आपके फरामीन में से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 2 बातें आपके सामने रख कर इजाज़त चाहता हूँ। आपने फरमाया कि अलामत शकावत आस्त के मासीयत कुनद व उम्मीद दारद के मकबूल खाहम। ये आज बहुत बड़ा धोखा है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, अक्सर लोग मुब्तला हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत की तालीमात में से अहम तालीम ज़रा सुने और इस धोखे से बाहर निकलें। आप फरमाते थे बदबख्त शख्स की ये अलामत है कि रब की नाफरमानियाँ भी करता रहे और ख़ुद को मकबूल और मंजूर भी समझता रहे, खुदा का नाफरमान बनकर भी रहे और साथ साथ अपने आप को नेक भी समझता रहे, मकबूल भी समझता रहे। मेरी जनाब अल्लाह की बारगाह में बड़ी वैल्यू है, बड़ी हैसियत है, हालांकि उसके जो अमाल और किरदार का मामला है वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है। और आज सबसे बड़ा नफ्स से हमारा यही धोखा देता है कि अगर अल्लाह ने मेरी पकड़ करनी होती तो कर लेता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझे कुछ भी नहीं कहता। हालांकि ये उसकी एक खुफिया तदबीर है जिससे सरकार गौसे पाक जैसी हस्तियों ने भी हमेशा पनाह मांगी है।
तो इस बात को ज़रा समझें कि बदबख्ती की अलामत यह है कि गुनाह भी करता रहे और मकबूल होने के घमंड में भी रहे। दूसरी बात ख़ास तौर पर, अल्लाह हमें नमाज पंजगाना नसीब फरमाए। वो नमाज नहीं जो सिर्फ ज़ाहिरी हरकत का नाम है, वो नमाज जिसे मोमिनीन के मेराज कहा गया है, खुशू व खुजू वाली नमाज, बेहयाई और मुनकरात से बचने वाली जो नमाज, बचाने वाली जो नमाज है, उस नमाज की बात है। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमत ने भी उसी नमाज की बात की है। फरमाते हैं, मर्दम अज मंजिले गाह कुर्ब नज़दीक न शवंद, मगर बफरमा बरदारी दर नमाज, ज़ेरा के मेराज मोमिन हमी नमाज अस्त। फ़ारसी के अंदर आप फरमाते हैं, अखबारुल अखयार के अंदर ये सारे अक़वाल हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं। आप फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई भी शख्स रब की बारगाह में मंजूर हो ही नहीं सकता, मुक़र्रब बारगाह इलाही हो ही नहीं सकता, जब तक नमाज के अंदर साबित कदमी ना दिखाए, क्योंकि मोमिन की जो असली रूहानी मेराज है वो यही नमाज ही तो है। तो अब देख लीजिए, बुज़ुर्गान दीन की तालीमात, तालीम और तरबियत के हवाले से, इल्म व अमल के हवाले से, मखलूक खुदा का हक़ अदा करने के हवाले से, आज बड़े बड़े लोग हैं जो बुज़ुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन एक हमसाए का हक़ अदा नहीं कर सकते। अपनी बेटी का, अपनी बहन का जनाब वो हक़ खाए बैठे हैं और सबसे बड़े किसी आस्थाने से भी वो वाबस्ता हैं। तकबीर उला भी उनकी नहीं छूट रही, पहली सफ़ के अंदर नमाजें भी उनकी नहीं छूट रही, लेकिन उनको इतना शूर नहीं है कि हमने जिसका हक़ खाया हुआ है इसका हिसाब देंगे तो तब जाकर यही बातें भी हमें नफ़ा देंगी। तो बुज़ुर्गों की तालीमात में से एक बड़ी तालीम यह है कि मखलूक खुदा का ख्याल करो और मखलूक खुदा का हक़ अदा करो। ये सबसे बड़ी एक तालीम है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।